मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हो रही थी और बातों में उसने मुझे ये बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसको धमकियां देती है कि अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, या फिर अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बेसिकली वो उसके साथ फंसा हुआ था और उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था उसको छोड़ने का। ऐसे ही एक और बंदे ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करा कि उसकी बीवी उसको बहुत ज़्यादा ताने मारती है, उनकी हर टाइम लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और वो लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी उसके साथ, तो वो शादी में बिल्कुल फंस चुका था। और उसने लिटरली ये कमेंट करा था कि मेरे पास अब सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है। ऐसे ही एक और मेरे सब्सक्राइबर से मेरी बात हो रही थी। उसने मुझे ये बोला कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बार-बार मुझसे इतना ज़्यादा टाइम माँगती है, वो मुझे बार-बार ये बोलती रहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, और हर टाइम मुझे अपने पास बिठाने की करती है। और उसकी वजह से मैं अपने गोल्स पे फ़ोकस नहीं कर पाता, कभी भी मुझे अपने किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलता और मैं फँसा हुआ इस रिलेशनशिप के अंदर। तो बेसिकली ऐसे बड़े सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये तो मैंने तुम्हें कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। ऐसे बड़े सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिन बंदों ने मेरी वीडियोज़ के थ्रू या मेरे इंस्टा या इधर-उधर के थ्रू मुझे बताया कि वो कैसे अपने रिलेशनशिप्स में फँसे हुए हैं, बट वो किसी भी कारण की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचना कैसे है। तो बेसिकली इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। हाउ टू अवॉइड दीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एंड द सेकंड पार्ट इज़ व्हाई आर यू रियली ट्रैप्ड इन दीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, मतलब व्हाट इज़ द रियल रीज़न? एंड द थर्ड थिंग, इफ यू आर रियली ट्रैप्ड, देन हाउ टू एस्केप दीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सो द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अवॉइड दीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अब देखो, अवॉइडेंस के नाम पे हमें रूट कॉज़ पे जाना पड़ेगा। जो फर्स्ट चीज़ जहाँ से ये सारी चीज़ें उठ रही हैं, है ना? द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से फँसे हुए हो, वो है दैट यू डोंट सेट बाउंड्रीज़। देखो, टॉक्सिक रिलेशनशिप शुरू कहाँ से होता है? आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? जब तुम और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या जो भी है तुम्हारा लवर, वो तुमसे एग्री नहीं करता, ठीक है? एग्री ना भी करता हो, मैंने ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं जब लड़की तुमसे एग्री नहीं करती, लड़की किसी लड़के से एग्री नहीं करती, ठीक है? लेकिन तब भी वो उससे एग्री करने की पूरी कोशिश करेगी। वो पूरी कोशिश करेगी जो वो कहता है ना, मैं उसी को मान के चलूँ। मैंने ऐसे बड़ी बार देखा है कि सपोज़ करो कोई लड़की किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करती, बट लड़के के ओपिनियन की वजह से वो उसी को जाके वोट देगी, बिकॉज़ शी रिस्पेक्ट्स हिम, क्योंकि वो उस आर्गुमेंट को अवॉइड करना चाहती है, जस्ट बिकॉज़ वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई लड़की कोई ऐसी चीज़ कर रही है जिससे तुम एग्री नहीं करते, या फिर वो कोई ऐसी चीज़ कर रही है जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे उस वजह से तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ठीक है? इंस्टेड कि तुम अपनी वॉइस उठाओ, इंस्टेड कि तुम उसको एक फाइनल वार्निंग दो, अगर रियली यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, अगर तुम उसको एक फाइनल वार्निंग दो कि अब तो तूने ऐसा कर दिया, दोबारा मत करियो, और तुम उसको वार्निंग दो, और वो अगर वो चीज़ दोबारा करे, तो तुम क्या करोगे? मोस्ट बंदे आज के टाइम पे उससे आर्ग्यू करने बैठ जाएँगे कि तूने ये दोबारा क्यों किया? लाइक आर्ग्यूमेंट हैविंग आर्ग्यूमेंट्स विद योर गर्ल इज़ द मोस्ट फेमिनिन थिंग यू कैन एवर डू। अगर तुम उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स में उलझे हो और यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ मैन, यू आर नॉट सेइंग लाइक दिस कि मैंने तुझे फाइनल वार्निंग दी थी और नाउ आई कांट डील विद दिस एनीमोर। इंस्टेड कि तुम उसको वहां पर छोड़ दो जस्ट बिकॉज उसने एक वार्निंग के बाद वो दोबारा चीज करी, तो मतलब शी डजंट हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, है ना? तो यहाँ पर मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स पर अड़े रहो। अगर तुमने उसको बोला है दैट इफ यू विल डू दिस अगेन आई विल लीव यू, और उसके बाद अगर तुम उसको नहीं छोड़ते हो, तो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होती ही रहेगी उस रिलेशनशिप के अंदर, और अगर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है इस रिलेशनशिप के अंदर, तो तुम्हारे आर्गुमेंट्स हमेशा होते ही रहेंगे। सपोज करो तुम उस लड़की को ये बोलते हो, स्टॉप टॉकिंग टू दैट गाय, आई डोंट लाइक हिम, एंड शी टॉक्स टू हिम एनीवेज, मतलब वो फिर भी उससे बात करती है, देन दैट इज डिसरिस्पेक्ट। और तुम उसको फाइनल वार्निंग दे सकते हो कि मैं ये चीज दोबारा सहन नहीं करूंगा, और उसके बाद बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। या फिर तुम उसको बोलते हो कि ये घटिया कपड़े पहनना बंद करो, और वो फिर भी वो करती है, तो उसको तुम फाइनल वार्निंग दे सकते हो। अगर तुम उसको बोलो कि ऐसे घटिया बिहेवियर अपना बंद करो, और फिर भी वो घटिया बिहेवियर चालू रहता है, देन बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। और अपने आप से झूठ मत बोलना। जो भी तुमने पास्ट में गलतियां करी, या कुछ बंदे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख के शायद अभी भी कर रहे हैं, अपने आप से झूठ मत बोलना। तुमने वो सारे रेड फ्लैग्स उसके अंदर देखे थे ना, सारी चीजें तुमने उसके अंदर देखी थी, बट स्टिल तुमने ये चूज करा कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखूंगा, या फिर मैं उसके पीछे भागना कंटिन्यू रखूंगा। और उसका रीजन ये हो सकता है कि या तो तुमने उसके अंदर इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है कि अब तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, तुम्हें उसकी आदत पड़ चुकी है, या फिर तुम्हें इस चीज से डर लगता है कि मैं इसके पीछे इतने टाइम से भाग रहा था, अगर ये मेरे हाथ में नहीं आई तो मुझे कोई और भी शायद मेरे हाथ में नहीं आएगी। तुम्हें डर लगता है कि मेरे हाथ में और कोई भी नहीं आएगी, इस वजह से तुम ऐसी लड़की के पीछे भाग रहे थे
जो तुम्हारे रिप्लाईज भी टाइम पर नहीं करती, जो कुछ भी नहीं करती। देखो सच बताओ, क्या अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को बोल दे स्टॉप टॉकिंग टू दिस गाय, और उसके घर में हमने कभी नहीं जाना दोबारा, तो क्या वो चीज दोबारा होगी? पूछो अपने आप से। मुझे नहीं लगता वो दोबारा होगी। तो जो यहाँ पर ये सारा सिनेरियो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जहां से ये शुरू हुई थी, द फर्स्ट टाइम यू हैड टू गिव हर द वार्निंग, और फर्स्ट टाइम जब वो वार्निंग तोड़ी गई थी, इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग विद हर, जस्ट लीव हर। अब देखो ये तो चीज वो थी कि तुम इस चीज को अवॉइड कैसे कर सकते हो, लाइक फर्स्ट स्टेप है ना। बट इसका रियल रीजन अभी भी तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। लाइक इसका रियल रीजन क्या है, लाइक ये चीजें क्यों उठ रही हैं, अगर ये हो भी रही हैं ये चीजें। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई लड़की को अगर मैं बोलूं या फिर तुम बोलो आई विल फक यू टुनाइट सो हार्ड एंड मेक यू बेग फॉर इट, अब सुनने में ये कितना टॉक्सिक लग रहा है ना। तुम में से कई लोग बिल्कुल ऑफेंड भी हो गए होगे, ये कैसे बोल दिया तूने, ठीक है होते रहो ऑफेंड, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये एग्जैक्ट सेम लाइन सेम लड़की को बोले अगर दो अलग अलग लड़के, तो उसके रिएक्शन में डिफरेंस दिखा सकता हूं मैं तुम्हें। ये सेम लाइन अगर एक लड़का बोले एक लड़की, उसी सेम लड़की को, तो उसको फ्लर्टिंग की तरह लिया जाएगा। और एक वही सेम लाइन अगर दूसरा आदमी बोले, तो उसको डिसरिस्पेक्ट या मिसोजिनी की तरह लिया जाएगा, और वो भी एक सेम लड़की के द्वारा। तो लड़की सेम है, लाइन सेम है, शायद बोलने का तरीका भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर अगर सब कुछ सेम है तो फिर इस चीज को फ्लर्टिंग और डिसरिस्पेक्ट फर्क क्यों है इसके अंदर? तो यहाँ पर एक माइंड गेम को तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये सारा कुछ रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि लड़की तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करती है। बट ठीक है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ठीक है, अब हर बंदा यहाँ पे बाउंड्री सेट करने बैठा तो हर बंदे सिंगल ही रह जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ लड़की पे ब्लेम नहीं करूंगा कि हाँ भाई तुम यहाँ पे बैठे हो हिटलर की तरह और लड़की पे बाउंड्री सेट करी जा रहे हो, और तुम्हें अपने अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि देखो लड़की तो सेम थी ना और लड़के अलग अलग थे, तो मतलब लड़कों में ही ऐसा कुछ है जिसकी वजह से लड़की का बिहेवियर बदल रहा है, लड़की का रिएक्शन बदल रहा है। वो चीज क्या है? वो रिस्पेक्ट क्यों उठ रही है एक लड़के के लिए और दूसरे लड़के के लिए नहीं उठ रही? वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन। अगर लड़की तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है तो वो हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, और लड़की अगर तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है तो वो कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इसलिए वो सेम लाइन से जिससे वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड है वो उसको फ्लर्टिंग की तरह लेगी, और दूसरे के लिए वो डिसरिस्पेक्ट की तरह लेगी। और एक लड़की को अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करके रखने का सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट तरीका वो है अपने रिलेशनशिप में पोलैरिटी को मेंटेन करके रखना। पोलैरिटी का मतलब होता है दैट यू आर ऑन द मैस्कुलिन एंड ऑफ द रिलेशनशिप एंड शी इज ऑन द फेमिनिन एंड ऑफ द रिलेशनशिप। इवन इफ शी इज लेस फेमिनिन, अगर तुम एक्सट्रीमली मैस्कुलिन साइड पर हो तो पोलैरिटी बनी रहेगी और सेक्सुअल अट्रैक्शन बनी रहेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट करती रहेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द गाइज इन टुडेस जनरेशन एज सून एज दे एंटर द रिलेशनशिप, वो अपनी मैस्कुलिन साइड लूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रिलेशनशिप में आने से पहले तो बहुत एफर्ट्स मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमेशा अपनी मैस्कुलिन साइड ही शो करते हैं लड़की को, है ना, उसको अपनी अचीवमेंट शो करते हैं या ऐसे वैसे, ठीक है। लेकिन जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है और अब वो तो पटी चुकी है मेरे से लड़की, है ना, तो अब मुझे अपनी मैस्कुलिन एंड पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जैसे ही रिलेशनशिप के अंदर आते हैं वो फेमिनिन बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इवन इफ रिलेशनशिप में आने से पहले छोड़ो, रिलेशनशिप की जो स्टार्टिंग है, जो बुनियाद है, वो ही फेमिनिन साइड से रखी जाती है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की के पीछे एक बार उनको सिग्नल जब मिलता है कि लड़की उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो फिर भी उसके पीछे जा रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के पीछे जाना छोड़ दो, ठीक है, लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना छोड़ दो, ये लड़कियों का कंसेप्ट ही अपने दिमाग से निकाल दो, है ना। सिग्मा सिग्मा बनने के चक्कर में लड़कियों को अवॉइड करना और ऐसे चल रहे हो जैसे ऐसे आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन नहीं करूंगा, मैं तो सीधा देखूंगा लड़की यहाँ से निकल रही है, मैं तो सिग्मा हूँ एक नंबर का। मैं तुम्हें ये नहीं करने को कह रहा क्योंकि आजकल के सिग्मे करते हैं सब। देखो लेकिन बंदे क्या करते हैं कि एक बार अगर उनको मिल गया ये सिग्नल कि लड़की उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं, रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। वहीं पे तुम्हारी वैल्यू गिर गई, जहां पर तुम्हारी वैल्यू गिर गई वहां पर तुम्हारी, जहां पर तुम उसके पीछे तुमने ये उसको ये शो कर दिया कि तुम उसके नीडी हो, वहां पर मैस्कुलिनिटी नीचे गिर जाती है। जहां पर मैस्कुलिनिटी नीचे गिरती है वहां पे सेक्सुअल अट्रैक्शन नीचे गिरती है, और जहां पे सेक्सुअल अट्रैक्शन नीचे गिरती है वहां पे रिस्पेक्ट भी नीचे गिरती है। ये तो हो गई स्टार्टिंग। कुछ बंदे स्टार्टिंग में मैस्कुलिन रहते हैं बट रिलेशनशिप में आने के बाद फेमिनिन हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे साथ बड़ी बार ऐसा होगा कि लड़की ने तुम्हें बोला कि प्लीज आज जिम मत जाओ, मुझे टाइम दो, प्लीज आज यहाँ मत जाओ, मुझे टाइम दो, और तुम उसके उस जाल में फंस जाते हो। एक्चुअल में अगर तुम्हें अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए उसको कम टाइम देना पड़े तो तुम्हें उसको कम टाइम ही देना चाहिए। अगर तुम इस भ्रम के अंदर जी रहे हो ना कि मैं सारा टाइम उसके साथ बैठा रहूंगा और हर टाइम उसको प्यार करता रहूंगा,
सारा टाइम उस पे अपना देता रहूंगा तो वो तो मेरे पे बिल्कुल मेरे से अट्रैक्टेड रहेगी। तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, इस एग्जांपल से तुम क्लियरली समझ जाओगे। सपोज करो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है और एक आर्मी का बंदा है, वो अपने घर में बैठा हुआ है और वो आर्मी मतलब वॉर में जाने वाला है, और उसकी बीवी उसको कहती है कि प्लीज वॉर में मत जाओ, घर में बैठ जाओ प्लीज, और मतलब प्लीज मत जाओ और मेरे साथ बैठे रहो। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो वॉर पे ना जाकर उसके साथ बैठे तो लड़की इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पर अगर वो वहां से घर से निकलता है तो ही उसकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अगर वो घर पे बैठ गया तो 1 महीने तक शायद वो उसको रज के प्यार कर ले, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स ही होने हैं, क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल मैं अगर तुम्हें दूं, तो जैसे कि रिलेशनशिप में आने से पहले तो तुमने उससे उतना ही एफर्ट मारा जितना कि नेसेसरी था, बट रिलेशनशिप में आने के बाद तुम सारा सारा दिन उसके साथ फोनों पे लगे हुए हो, उसके साथ टेक्सटिंग पे लगे हुए हो, और उसको हमेशा ये शो करते रहते हो कि तुम्हारे पास वीडियो गेम्स खेलने के अलावा और मूवीज देखने के अलावा और उसके साथ बातें करने के अलावा और तुम्हारे पास और कोई टाइम और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तुमने एक नंबर के वेले हो। कुछ बंदे तो इस हद तक गिर जाते हैं कि जस्ट बिकॉज वो लड़की को ये शो करना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में मैस्कुलिन है, वो क्या करेंगे, अगर लड़की ने 2 घंटे बाद रिप्लाई किया ना, तो वो एक्जैक्टली नाप के 2 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे। है वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में वेले ही, क्योंकि वो 2 घंटे नाप रहे हैं, है ना? है वो एक्चुअल में वेले ही। इंस्टेड वो क्या करेंगे, अपनी वेलापंती ना शो करने के लिए वो टाइम नापेंगे, है ना? या फिर वो लड़की को ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, वो 4 घंटे बाद रिप्लाई, 2 घंटे बाद रिप्लाई, जितना उससे किया उससे डबल टाइम बाद रिप्लाई। देखो, अगर पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, क्या ये सच में मैस्कुलिन है कि लड़की को ये दिखाओ कि तुम मैस्कुलिन हो? क्या तुम लड़की को ये दिखाओ कि तुम बिजी हो, या फिर तुम एक्चुअल में अपनी लाइफ में बिजी हो? या फिर तुम एक्चुअल में, अब पहली बात तो मुझे ये बताओ, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो क्यों नहीं? क्यों वो तुम्हारे पास खाली टाइम है, क्या कर रहे हो तुम उस खाली टाइम के अंदर? ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टाइम नाप नाप के उसको अपने मैसेज का रिप्लाई करो। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हें 2 मिनट बाद टाइम मिलता है तो 2 मिनट बाद करो, अगर 2 घंटे बाद मिलता है 2 घंटे बाद करो, इंस्टेड कि ये इस चीज से परेशान होना और ये नापना है मैं तो इसने इतने टाइम बाद करा था, मैं इतने टाइम बाद करूंगा। और अगर तुम्हें सच में डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है इस चीज पर कि वो तुम्हारे लेट रिप्लाईज कर रही है, तो इंस्टेड तुम उस चीज को अपने अंदर दबा के बैठ जाओ और उसको अपने मैसेजेस के स्टाइल के थ्रू उसको दर्शाओ। तो तुम उसको ये भी तो बोल सकते हो, आई थिंक यू आर टू बिजी, लेट्स टॉक सम टाइम लेटर। उसको तुम ये भी तो बोल सकते हो, लेट्स टॉक सम टाइम लेटर, मुझे लगता है कि तू बिजी है। और अगर वो तुमसे पूछे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारे रिप्लाईज बहुत इनकंसिस्टेंट टाइम पर आ रहे हैं, तो शायद तुम बिजी हो, तो तुम पहले वो अपना काम खत्म कर लो, फिर हम बात करते हैं, है ना? तो ये चीज शो करती है कि तुम्हें उसकी वो लेट रिप्लाई से फर्क नहीं पड़ता और तुम अपने लाइफ में बिल्कुल एक कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ जी रहे हो, तुम इस इनकंसिस्टेंसी के साथ नहीं जी रहे। अनदर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटे टीनेजर की बात करूं, बंदा जस्ट स्कूल में पढ़ता है या फिर जस्ट कॉलेज में पढ़ता है, और वो अगले दिन स्कूल में जाके ये बातें कर रहा है कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया, या फिर बिल्कुल वेली बेकार की बातें। फिर देखो, वो भी पढ़ाई कर रही है, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर उससे अलग जो तुम्हें उसके सामने मैस्कुलिन या सुपीरियर शो करे? अगर तुम स्कूल में इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स में पार्ट लेने की बजाय तुम बस वहां पे बैठ के ड्राइंग क्लासेस में पार्ट लेते रहते हो, बचपन से ही तुमने इस चीजों को अपने अंदर प्रमोट ही नहीं करा, तो बड़े होकर भी ये चीजें तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। ये चीज तुम्हें सुनने में थोड़ी सी टॉक्सिक लगेगी, बट एक्चुअल में तुम्हें उसको रिलेशनशिप के अंदर हमेशा ये शो करना होता है कि तुम उससे सुपीरियर हो, बातों के थ्रू नहीं, अपनी डींगे नहीं मारनी है, एक्शंस के थ्रू उसको ये शो करना है कि हाँ तुम उससे सुपीरियर हो। और वो चाहती है, वो लड़कियां एक्चुअल में चाहती हैं कि हमारा जो मैन है वो हमसे सुपीरियर हो, वो तो इस चीज की वेट कर रही हैं। और एक और एग्जांपल मैं अगर तुम्हें दूं, तो लड़कियां कभी कभी तुम्हारे आगे कोई टेस्ट रख देती हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसी होती तो क्या तब भी तुम मुझे प्यार करते? या फिर लड़की, बेसिकली इसको शिट टेस्ट बोलते हैं। सपोज करो लड़की तुम्हें आके बोले कि अगर मेरे को रोड पर कोई छेड़ दे तो तुम क्या करोगे, और तुम वहां पे क्या करोगे, सोचने लग जाओगे। वो जो तुम्हारा सोचने का टाइम है ना, 2 सेकंड का जो सोचने का टाइम है, या फिर तुम्हारा जो है ना, मैं उससे जाके पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों करा, या फिर मैं उससे वहां पे लड़ूंगा। जस्ट टेल हर आई फकिंग किल हिम, आई जस्ट किल हिम ऑन द स्पॉट। उसको ऐसे बोलो एंड सी हर गेटिंग वेट फ्रॉम बिलो। जस्ट देखो उसको ऐसे, और अपने बिहेवियर को उसके आगे ऐसा रखो दैट यू आर फकिंग सुपीरियर, यू आर सुपीरियर देन द नॉर्मल पीपल अराउंड अस, एंड आई लिटरली वांट यू इन द रियल लाइफ, आई वांट यू टू बी सुपीरियर। सी, वी आर द 1% कम्युनिटी, वी आर अ कल्ट, हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। तुम चाहते तो इस टाइम पे कोई एंटरटेनमेंट वीडियो भी देख सकते थे, और लेकिन तुम शायद ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो शायद नॉर्मल दुनिया या नॉर्मल लड़के नहीं देख रहे हैं आजकल। तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए दैट यू आर द पार्ट ऑफ दैट 1% क्लब।
तो अगर मैं इस चीज़ को सारा कुछ सम अप करूँ, तो बेसिकली तुम्हें लड़की को, अगर तुम चाहते हो कि लड़की से तुम आर्ग्यूमेंट्स में ना फँसो और टॉक्सिक साइड पे रिलेशनशिप ना जाए, तो हमेशा उसको अपने लिए अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड रखो। और जब तक तुम उसको सेक्सुअली अट्रैक्टेड रखोगे, वो तब तक तुम्हारी रिस्पेक्ट करती रहेगी। और गलती से अगर कभी तुम्हारे साथ हो सकता है ऐसा हुआ हो कि लड़की ने शायद तुम्हारे पर कभी चीट कर दिया हो। चीटिंग का यही रीज़न है बेसिकली, अमीरों पे भी चीट होता है, सेलिब्रिटीज पे भी चीट होता है, मसल्स वाले बंदे पे भी चीट होता है, पतले हर बंदे पे चीट होता है, बट उस बंदे पे कभी भी चीट नहीं होता जिससे लड़की सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। मैं मानता हूँ इस बातों की, अगर लड़की चीट करना चाहती है तो इवेंचुअली कर ही देगी, बट तुमने क्या कभी अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेके देखी? हाँ, मानता हूँ मैं उसकी गलती थी, उसने चीट करा, बट क्या तुमने कभी अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेके देखी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उस बंदे के अंदर नहीं है? क्या है ऐसा? उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। क्या था ऐसा कि वो वहाँ पर मुझे छोड़ गई बिना रीज़न दिए? और फिर जब मैंने थोड़े टाइम बाद देखा तो वो उस लड़के के साथ थी। उस लड़के में ऐसा क्या था जो मेरे अंदर नहीं था? उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करो। वही एक टाइम होगा जब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, और फिर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कोई लड़की छोड़ के नहीं जाएगी और कभी भी तुम्हें शायद चीट नहीं करेगी। अब ये तो हो गया मेन रीज़न कि तुम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर फँसे क्यों हुए हो। बट कुछ लोग इस नॉलेज का क्या करें, क्योंकि वो शायद ऑलरेडी उसके अंदर फँसे हुए हैं, या फिर उस टाइम पे उनको नॉलेज नहीं थी कि वो इस रिलेशनशिप के अंदर कैसे फँस गए। अब अगर तुम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर फँस चुके हो, अगर तुम उन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फँस चुके हो, तो मुझे नहीं लगता शायद तुम सिर्फ़ अपना बिहेवियर या फिर उसको तुम सडनली जाके बोल दो ठीक है आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। तुम्हें शायद उसकी नई शुरुआत ही करनी पड़ेगी, और नई शुरुआत का मतलब है एक नया रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल दूँ कि हाँ भाई इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, जस्ट लीव हर इमीडिएटली। ऑब्वियसली तुम्हें ये बात पता है, जस्ट लीव हर इमीडिएटली। और हर रिलेशनशिप के अंदर यू कांट जस्ट लीव हर इमीडिएटली। उसके अंदर बहुत टाइम इन्वेस्टेड होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, या फिर तुम्हें बहुत धमकियाँ मिल रही होती है सामने से। तो कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं जिसके अंदर तुम उसको इमीडिएटली छोड़ सकते हो, और कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं जिसमें तुम उसको इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते। तो अगर इस चीज़ की हम बात करें, तो लेट्स से तुमने उसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है कि अब तुम्हें उसकी आदत हो चुकी है, और तुम्हें डर लगता है कि जितना मैंने उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर दिया है वो सारा कुछ व्यर्थ चला जाएगा अगर अब मैं इसको छोड़ दूंगा, जस्ट बिकॉज मैं इन आर्ग्यूमेंट से बचना चाहता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें डर है कि मुझे शायद और कोई ना मिले, या फिर मैं इस चीज़ से कभी हील नहीं कर पाऊंगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट करती है। बेसिकली जब भी तुम उसको छोड़ने की बात करते हो, जब उसको बोलते हो कि मेरी तुमसे नहीं बन पा रही है, या ये या वो जो भी है, ठीक है, तो वो तुम्हारे आगे रोना शुरू कर देती है। तुम्हारे आगे वो क्रोकोडाइल टीयर्स, तुम्हारे आगे वो एक बिल्कुल क्यूट सा फेस रोने धोने वाला बनाकर, और तुम्हें दे आ जाती है उसके ऊपर कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये बेचारी कहाँ जाएगी, ये कैसे इस चीज़ से उठेगी, है ना? और या फिर वो तुम्हें गैसलाइट करती है कि देखा, आखिर में तुम ही मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, देखा कि तुम ही निकले ना धोखेबाज, मैं तो तुम्हारे साथ लॉयल थी, तुम ही मेरे साथ धोखेबाज हो। ये सारी मैनिपुलेशन के तरीके जो तुम्हारे आगे फेंके जाते हैं, या तो ये चीज़ें या फिर जो मैंने तुम्हें पहले बताए थे, इन सब चीज़ों में अगर तुम फँसे हुए हो, छोड़ तुम आज ही के आज ही सकते हो। छोड़ना तुम्हारे हाथ में है, बट तुम्हारी जो सोच है तुम्हें छोड़वाने नहीं दे रही। उस सोच को काटने के लिए मैं तुम्हें बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बस एक चीज़। वो ये चीज़ ये है, कभी सोच कर देखा है कि जब तुम्हारी आगे फैमिली बढ़ेगी और तुम्हारे बच्चे होंगे, और जब तुम्हें वो रोज़ लड़ते हुए देखेंगे अपनी बीवी के साथ, जब सारी ज़िंदगी वो लड़ाइयों के अंदर, कलेशों के अंदर पलेंगे बढ़ेंगे, हो सकता है तुम्हारे घर में भी बहुत लड़ाइयाँ होती होंगी और तुमने उस चीज़ को सफ़र किया होगा। तुमने कितनी बार भगवान से प्रे किया होगा कि हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी फैमिली क्यों दी जो हर टाइम लड़ती रहती है। तुम्हारे बच्चे के साथ भी यही होगा, ये साइकिल चलती रहेगी, उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, फिर वो भी कलेश करेगा। इस साइकिल को ब्रेक करना होगा। तो यही रीज़न बहुत नहीं है क्या तुम्हारे लिए कि आज ही आज ही मैं उसको छोड़ दूँ? यही रीज़न बहुत नहीं है तुम्हारे लिए? ये तो हो गया कि लीव हर इमीडिएटली, है ना? और इसमें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट उसके साथ वहाँ पे बैठ के आर्गुमेंट करने बैठ जाओ और उसको एक रीज़न्स देने बैठ जाओ कि देखो यार मेरी बनती नहीं, और वो तुम्हें आगे से भी बोले, तुम आगे से बोलो। जस्ट से टू हर, वी बोथ आर नॉट कंपैटिबल टुगेदर, वी बोथ आर नॉट कंपैटिबल टुगेदर, दैट्स इट। मैं नहीं रह सकता तुम, और वो सामने बोले तुमने ये किया, वो किया, ये वो। ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, ये ऐसा बिहेवियर जो अकाउंटेबल नहीं है अपने एक्शंस के लिए, जिसको नहीं दिखता कि उसके बिहेवियर की वजह से तुम उसको छोड़ रहे हो, है ना? उसको कभी भी समझ नहीं आ सकता कि तुम उसको क्यों छोड़ रहे हो, या फिर उसको समझ आ भी जाएगा ना, तो भी वो फ्यूचर में तुम्हें ही धोखेबाज बताएगी या चीटर बताएगी, जैसे कि बहुत लोग करते भी हैं, है ना? गलती उनकी होती है, बट रिलेशनशिप एंड होने के बाद अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भाई ये चीटर था, या फिर उसने मुझे छोड़ दिया, मैं तो उसके साथ बड़ी लॉयल थी, बट उसने ही मुझे छोड़ दिया। और उसकी फ्रेंड्स बोलेंगी छोड़ यार, वो तो तुझे डिजर्व ही नहीं करता था। क्या फ़र्क पड़ता है भाई? पकड़, लीवर, बुलशिट, छोड़ो उसको।
ये तो हो गया छोड़ मतलब ये तो हो गया एक मैस्कुलिन बिहेवियर कि हाँ, मैं उसको फटाफट छोड़ दूँगा। बट हर जगह मैस्कुलिन बिहेवियर काम नहीं आता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तुम उस जगह पर फँसे हुए हो। लेट्स से कि वो तुम्हें थ्रेटन करती है, तुम्हें धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी। जैसे मैं तुम्हें पहले एग्ज़ाम्पल बताया था। या फिर उसने तुम्हें ये बोला कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। या फिर और भी बड़ी सारी चीज़ें, या फिर तुम्हारी उससे अब शादी हो चुकी है और चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं और अब अगर तुमने उसको छोड़ा, तो तुम उन चीज़ों में फँस जाओगे, लीगल केसेज़ में, वो सब, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो है ना, मैस्कुलिन बिहेवियर से सब कुछ नहीं होता। अपने अंदर ना थोड़ी-सी इंटेलिजेंस लाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना लोग तुम्हें बचपन से भोंदुओं की तरह ट्रीट करते हैं और तुम्हारा हमेशा फ़ायदा उठा के जाते हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ा-सा तेज़ करो, थोड़ा-सा चालाक बनो। हाँ, मुझे पता है मुझे यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि समझदार बनो, बट मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा, थोड़ा-सा चालाक बनो, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि कुछ प्रिकॉशंस लो। वो प्रिकॉशंस ये हैं जो बेस्ट प्रिकॉशन मेरी लाइफ़ का, इसको मैंने अपनी लाइफ़ में एक बार यूज़ भी करा था, बट आज भगवान की दया से कुछ बुरा हुआ नहीं। बेस्ट प्रिकॉशन ये है कि जब भी तुम्हें कहीं पर लगे कि ये जो चीज़ मेरे सामने हो रही है बहुत टॉक्सिक है, यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि मैं आगे जाके लीगल केसेस में फँस जाऊँगा, या कुछ है ना, कोई लड़की हो मोस्ट प्रोबेबली कोई फेक केस मेरे पे डाल देगी या कुछ भी कर देगी। बेस्ट चीज़ है, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कहीं पर भी, इवन कोई लड़की छोड़ो, कोई अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कोई फ्रेंडशिप है, समझ रहे हो? कोई फ्रेंडशिप है और वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बाद में फँसाया जा सकता है। बेस्ट तरीका है अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, फ़ोन अपनी जेब में डाल लो। ये चीज़ मैंने कई बार करी है। अगर मुझे मतलब ऐसा लगा 1-2 बार कि हाँ, लड़की जो है ये मुझे किसी चीज़ में फँसा सकती है, तो मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली और मैं फँसा नहीं, बट ये चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में रहती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे अगर चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, कभी भी, कभी भी उस लड़की के कहने पे कोई स्क्रीनशॉट नहीं डिलीट होना चाहिए, कोई प्रूफ्स नहीं डिलीट होने चाहिए तुम्हारे फ़ोन से। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आगे हुस्नों की परी आके बैठ जाए, 10 आउट ऑफ 10 गर्ल, नॉट 4, 5 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 गर्ल, बेस्ट गर्ल फॉर यू, जो तुम्हें फिलहाल के लिए भ्रम है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरी बच्चों की माँ बनेगी, ये वो, ठीक है? 10 आउट ऑफ 10 गर्ल आके बैठ जाना। कभी भी कोई प्रूफ तुम्हारे फ़ोन से, कोई स्क्रीनशॉट, कभी कुछ डिलीट नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को हमेशा ऐसा बैकअप रखो, बट सामने वाले को ये शो मत करो कि वो चीज़ तुम्हारे फ़ोन के अंदर बैकअप पड़ी हुई है, किसी लॉग फ़ोल्डर के अंदर या जो भी है। थर्ड चीज़ ये कि द मोमेंट यू गेट योर फर्स्ट वार्निंग, लाइक मैं तुम्हें मतलब वो कोई धमकी दे दे कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगी या तेरे को फंसा दूंगी, ठीक है? द मोमेंट यू गेट फर्स्ट वार्निंग, कभी भी उस वार्निंग पर रिएक्ट मत करो और उसको ये मत शो करो कि तुम उसके लिए एक्शन ले रहे हो। उसको आगे से उसके आगे से माफी मांगो, क्षमा मांगो और अपना काम पर लगो। इमीडिएटली लॉयर के पास जाओ। उसको ये शो मत करो कि तुम लॉयर के पास जा रहे हो। कभी भी एक लड़की को ये शो मत किया करो कि तुम अपनी लाइफ में उस चीज़ से बचने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस ले रहे हो। कभी भी उसको शो मत किया करो। लॉयर के पास जाओ, उससे आगे ये सारी चीज़ें रखो और मैं तो तुम्हें ये कहूँगा, भाई छोड़ दो ये कंजूसी, छोड़ दो कि भाई लॉयर पे जाके पैसे खर्चने पड़ेंगे ये वो। अगर उस टाइम पे थोड़े से पैसे खर्च लोगे तो बाद में लाखों रुपए खर्चने से बच जाओगे। चौथी चीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आजकल सबसे बड़ी गलतियाँ लड़के करते हैं ना, वो ये है कि कभी भी अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चीटिंग करते हुए पकड़ते हो, देखो अगर अगर तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मतलब वो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है, तो वो तुम पे चीट ज़रूर करेगी, लेकिन वो तुम्हें शो नहीं करेगी कि तुम्हें चीट करती है, बट तुम्हें एज़ अ बैकअप प्लान ज़रूर रखेगी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। ये तो हो ही रहा है आजकल, है ना? तो तुम्हें उसको कभी भी ये शो नहीं करना कि तुम्हें पता लग चुका है कि वो चीट कर रही है। अगर तुम्हें पता लग गया और लिटरली तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हें बता दिया किसी ने या तुमने देख लिया, तुमने कभी भी उसको ये शो नहीं करना कि तुम्हें पता है कि वो तुम पे चीट कर रही है। द मोमेंट शी विल नो दैट यू नो दैट शी इज़ चीटिंग ऑन यू, उसको जैसे ही पता लगेगा ना, वो तुम पे फेक रेप, फेक डाउरी वो सब डाल देगी। अपने आस-पास अगर तुम थोड़ा इन चीज़ों को की नॉलेज रखते हो ना, तो जैसे ही आदमी को ये पता लगता है, मैंने बहुत केसेज़ देखे हैं ऐसे, जैसे ही आदमी को ये पता लगता है ना कि औरत उस पे चीट कर रही है और औरत को ये पता लग जाता है कि मेरा भांडा फूट गया है, वो सारे केसेज़ डाल देती है उस पे और एंड में आदमी फँस जाता है। तुमने कभी भी उसको जाके कन्फ्रंट नहीं करना, गुस्सा नहीं दिखाना अपने ऊपर, थोड़ा स्टेबिलिटी रखनी है, इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है? और वहां से वहां पर वेट करनी है कि मैं उस चीज का प्रूफ इकट्ठा कर लूं। जब तक उस रिलेशनशिप को तब तक नहीं छोड़ना, अपने बिहेवियर में तब तक चेंज नहीं लाना जब तक तुम उस एडल्टरी का प्रूफ नहीं अपने पास ले आते हो। और लॉयर से अपने साथ के साथ बात करते रहना, पर उसको शो मत करना कि तुम्हें वो चीजें पता है। और लास्ट चीज ये है कि कभी भी अगर तुम इन चीजों में, टॉक्सिक चीजों में, धमकियों में फंस जाओ, तो बेस्ट चीज़ ये है कि बेस्ट चीज़ कि अपने बड़ों से बात करो। अपने अंदर ना घुट-घुट के मरो मत, अपने बड़ों से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, क्योंकि ना उन्होंने ना अपनी लाइफ में लीगल केसेस तुमसे बहुत ज़्यादा देख रखे हैं और उनको इन चीज़ों की नॉलेज होगी कि इस चीज़ में बेस्ट चीज़ क्या करनी चाहिए, ठीक है? अगर तुम किसी से शेयर करोगे ना अपने बड़े से, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएँगे
तो तुम्हें वो शायद बढ़िया एडवाइस मिल सके वहाँ पे, और तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अकेले हो वहाँ पे। अब देखो ये लीगल केसेस तो ना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, लाइक इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एलिमनी और ये और वो, और फेक मैरिज, मैरिटल रेप और वो सब है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है ना वो सब। अब इसके लिए बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, ये अलग टॉपिक है पूरा लॉज और वो सब वाला, तो इसके लिए कभी हम फ्यूचर में बात करेंगे। बट अब कुछ बंदे आकर मुझे ये बोलेंगे कि भाई इससे अच्छा तो ये है कि इन चीज़ों से दूर ही रहो, या फिर इनसे अच्छा तो ये है कि भाई शादी करो ही मत, इससे ये भाई ये खेल खेलना ही, जो खेलेगा वही पछताएगा। ये फालतू की बातें जो बंदे आके मुझे बोलते हैं ना कि भाई लड़कियों से दूर रहो, लड़कियां बेकार है, ये है वो है ना। देखो मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे देश में बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी गई है, आई नो इट, मुझे अच्छी तरह पता है। बट कि अगर मैं यहाँ पर हार मान के बैठ जाऊँ और दुखी होके बैठ जाऊँ, और मैं ये सोच लूँ कि मैं तो सारी ज़िंदगी के लिए लाइक सेलिबेसी को फ़ॉलो करूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा और पेड सेक्स करूँगा, या जो भी बेफ़ालतू की चीज़ें जो आजकल लोग सोचते हैं, है ना? कि मैं तो अडॉप्ट कर लूँगा लड़का या जो भी है। भाई, इज़ इट रियली मैस्कुलिन? क्या तुम अपनी ट्राइब के लीडर बनने के लायक हो? अगर तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स ही नहीं है, अगर तुम्हारी वाइफ़ ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक फ़ेमिनिन वाइफ़ नहीं है, इंस्टेड तुम उस चीज़ के लिए हार मान के बैठ जाओ और कभी भी अपनी लाइफ़ में आगे ट्राई ना करो। मैं अब देखो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक गलत पार्टनर के साथ फँस के शादी करने से अच्छा, मतलब फँसने से अच्छा ये है कि सारी ज़िंदगी सिंगल ही मर जाओ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ट्राई करना ही छोड़ दो, है ना? मैंने तुम्हें क्या बोला था पहले भी कि देयर स्टिल एक्सिस्ट दैट 1% वुमेन, दैट 1% हाई वैल्यू वुमेन दैट स्टिल एक्सिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम्हें इंडिया में नहीं मिल रही, तो बाहर चले जाओ, दुबई चले जाओ। दुबई मतलब मेरी फ़ेवरेट, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं कभी दुबई चला जाऊँ, मेरी फ़ेवरेट कंट्री वो है, क्योंकि वहाँ पर ये लॉज़ जो है ना, वहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं और ये इंडिया के जैसे घटिया लॉज़ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपने हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा है कि अपनी लाइफ़ में हार मत मानो और अपनी लाइफ़ में इस बिलीफ़ को कभी मत तोड़ना कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। और बिलीफ़ से याद आया, अगर तुम्हारी लाइफ़ में लव की कमी है और तुम लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर मे बी कोई और चीज़, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, हेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ अच्छी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो तुम उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी तो कर सकते हो। और अगर तुम उस चीज़ को करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो वीडियो आ रही है, इसको क्लिक करके देखो, हाउ टू अट्रैक्ट लव, मनी एंड हेल्थ थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। स्टे मैस्कुलिन, स्टे स्ट्रांग।